नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कानपुर में लवारिश खड़े ट्रक में लगी आग, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। बड़ा हादसा होने से टला किदवई नगर की घटना। आगरा में एयरफोर्स की मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में हुआ हादसा। एक पैराशूट जिप्सी समेत तालाब में गिरा। कड़ी मशक्कत के बाद जिप्सी को बाहर निकाला गया। लखीमपुर खीरी में एक घर में लगी भीषण आग, मवेशियों से समेत युवक की जलकर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में जिला हॉस्पिटल में एक निर्माणाधीन भवन का छज्जा गिरने से मलबे में 2 मजदूर दबे, जिसमें एक की मौके पर मौत जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। ड्राइवर और कंडक्टर के कूद कर बचाई अपनी जान। कौरीगंज थाना क्षेत्र की घटना। फिरोजाबाद में गत्ता गोदाम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे कार्टून और डिब्बे जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में बीच जंगल में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सूचना मिलते ही रामपुर और नौ तनवा थाने में फोर्स मौके पर पहुंची। रामपुर मनिहारन के कल्लपुर गुज्जर गांव की घटना। मिर्जापुर में शॉर्ट सर्किट से लगी गाड़ी के शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के भरहुना इलाके की घटना। टेहरी में बड़ा सड़क हादसा, झील में गिरी गाड़ी। 3 लोगों की डेड बॉडी हो चुकी है बरामद, 1 लापता। प्रयागराज में नदी में नहाने गया युवक डूबा, अचानक पैर फिसलने से हुआ हादसा। मांडा थाना क्षेत्र की घटना। मुजफ्फरनगर में लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत आरएलडी की ओर से किया गया महापंचायत का आयोजन। कई सियासी दलों का महापंचायत को मिला समर्थन। कई खाप मुखिया भी पंचायत में रहे मौजूद। रायबरेली में बदमाशों ने सिपाही की पत्नी के साथ की छेड़छाड़, विरोध करने पर सिपाही को जमकर पीटा। पुलिस जांच में जुटी। अयोध्या में जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। कई लोग इसमें घायल भी हुए। लखनऊ में एक बड़ा हवाला कारोबारी गिरफ्तार। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने आरोपी को पकड़ा। कब्जे से 1 करोड़ रुपए बरामद। बागपत में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। चंदौली में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोनभद्र में पट्टे की जमीन को लेकर भिड़े ग्रामीण, जमकर की मारपीट। घोरावल कोतवाली के जमगाई गांव का मामला। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय हिस्ट्री शीटर मुकद्दस को पुलिस ने पकड़ा। 2 साथी फरार। कानपुर में 2 समलैंगिक बहनों के शादी का मामला सामने आया है। दोनों बहनों ने कोर्ट मैरिज और मंदिर में शादी की। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑटो लिफ्टर गैंग के सरगना शाहरुख को पकड़ा। कब्जे से 4 बाइक बरामद। पीलीभीत में महाराजपुर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में हो रही लापरवाही। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की, लेकिन जांच करने पहुंचे अधिकारी खानापूर्ति करके चलते बने। शाहजहांपुर में बेटी के अवैध संबंधों के चलते पिता ने की गर्भवती बेटी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में दलित नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी युवक गिरफ्तार, पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। बहराइच में हाईटेंशन की तार की चपेट में आकर 14 लोग झुलसे, जिसमें 3 की हालत गंभीर। इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर सरकार ने एक बार फिर कसा शिकंजा। अतीक गैंग के जमानत पर बाहर चल रहे लगभग 100 सदस्यों को दोबारा जेल भेजा जाने की कर रही है तैयारी। महोबा में कोचिंग क्लासेस के दौरान इंटर की छात्रा लापता, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल मिली हुई है। 5000 के इनामी गैंगस्टर को पकड़ा है। कब्जे से 1 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हरदोई में बेरहमी से बेटे ने रिटायर्ड सिपाही को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित ने 1 साल से मंदिर में रहकर जीवन यापन करने को मजबूर है। बिकरू कांड में पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई का बढ़ सकता है दायरा। करीब 4 एसपी, 12 सीओ, 13 थानेदारों पर हो सकती है कार्रवाई। हाथरस कांड के आरोपियों ने बताया जान का खतरा। आरोपी रामू के परिजन बोले जेल में सुरक्षित नहीं हमारे लड़के। आरोपी संदीप ने कहा पीड़ित लड़की से मेरी दोस्ती थी। हाथरस कांड पर न्यूज 18 का सबसे बड़ा खुलासा। पूर्व एसओ दिनेश वर्मा ने कहा पीड़िता से नहीं हुआ गैंगरेप। सीओ राम शब्द का दावा, जीभ काटने की बात फैलाई गई। न्यूज 18 के खुलासे का अभी सभी दलों ने स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि न्यूज 18 के सच से बेपर्दा होगा हाथरस का झूठ। राजनीति का शिकार हो गया हाथरस का परिवार।
बरेली में भेष बदलकर बच्चा चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी ने कहा, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। गाजीपुर में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सपा नेता और कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस से भी जमकर झड़प हुई। अमेठी में युवक की बेरहमी से हत्या, जमीनी विवाद में जताई जा रही हत्या की आशंका। फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। लखीमपुर खीरी में कोटेदार की घटतौली की शिकायत करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। दबंग कोटेदार ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। मामला हैदराबाद थाने का बताया जाता है। कानपुर में एक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा। मौके से तमाम एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद। बहराइच में बिजली विभाग के एसडीओ और दिव्यांग संविदा कर्मी के बीच खींचतान का वीडियो हो रहा है वायरल। शटडाउन देने को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा। झांसी जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कैदी को नवंबर 2010 में गिरफ्तार किया गया और कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। कौशाम्बी में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ के कचहरी परिसर में चोर को लोगों ने जमकर पीटा। पुलिस के सामने ही चोर को पिटता देख लोग वहां पर पिटाई का वीडियो बनाते हुए नजर आए। गोरखपुर में पुलिस ने किया अपराधी राहुल सिंह मर्डर केस का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। लूट और चोरी के पैसों के बंटवारे को लेकर हुई थी हत्या। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश किसान की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या। रंजिश में जताई जा रही हत्या की आशंका। गोरखपुर में पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग पर कार्रवाई करते हुए शातिर ऑटो लिफ्टर आलोक मिश्रा समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की 7 बाइक बरामद की है। फतेहपुर में एक बीए की छात्रा का शव खेत में पड़ा मिला। छात्रा की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी आदित्य रैदास को गिरफ्तार किया है। मामला मलवा थाना क्षेत्र का है। पीलीभीत में मायके जाने के लिए निकला महिला और बेटे के घर नहीं पहुंचने पर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में खुलेआम चल रहे हुक्का बार। पुलिस ने लाल बंगला इलाके में इंपोरियो कैफे में इंपीरियल कॉफी में की छापेमारी। 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। कानपुर में पुलिस ने आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 लाख रुपए और कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। रामपुर में अवैध खनन के खिलाफ तहसीलदार सदर कोतवाली की छापेमारी। तहसीलदार को देख ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागे खनन माफिया। घाटमपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला। बरेली में 70 साल के बुजुर्ग पिछले 16 दिनों से अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी है। पीड़ित का आरोप है कि उनकी करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। शाहजहांपुर में सब्जियों की बढ़ती कीमतों से व्यापार पड़ रहा धीमा, तो वहीं आम जनता भी परेशान। बारिश के चलते मंडियों में सब्जी की आपूर्ति घटी। कोटद्वार में खनन माफियाओं में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन की टीम अचानक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमा पर कौड़िया चेकपोस्ट के पास छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान अवैध खनन सामग्री ढो रहे 10 ट्रकों को एसडीएम ने कोटद्वार ने मौके से सीज किया है। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया। सूचना पर मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया। विकासनगर में तिमली रेंज में सटे गांव में हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आबादी क्षेत्र में भी हाथी आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का खौफ बढ़ रहा है। हालांकि वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। अल्मोड़ा बाजार में आवारा जानवरों से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। आए दिन सड़कों पर लग रहा है इसे लेकर जाम। हमीरपुर में कुएं में गिरी गाय का रेस्क्यू किया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र में सिडरा गांव का मामला। सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, दंगा इनकी रग रग में बसा है, ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बेहतर हुई हैं, साथ ही निवेशकों को अच्छा माहौल दिया जाएगा। सीएम योगी ने मोदीनगर में किया सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में हर निवेशक को मिलेगी अच्छी सुविधा और सुरक्षा। कोरोना संकट में लेकर पीएम मोदी ने नई मुहिम को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों को कोरोना की शपथ दिलाई, जिसके जरिए लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक भी किया गया। आज इंडियन एयरफोर्स का 28वां स्थापना दिवस है। गाजियाबाद के इंडियन एयरफोर्स पर स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। इंडियन एयरफोर्स बेस में होने वाले परेड में 19 फाइटर जेट, 7 मालवाहक एयरक्राफ्ट,
सहित 19 हेलीकॉप्टर सहित कुछ 56 एयरक्राफ्ट इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन दिखाया। इसके साथ ही विशेष तौर पर रफाल जगुआर अपनी शक्ति प्रदर्शन करे तो वहीं पर सुखोई और तेजस लड़ाकू विमान भी उड़ान भरेंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना प्रमुख के साथ साथ थल सेना और नौसेना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 20 साल के सफर को लेकर कई ट्वीट कर देशवासियों का आभार जताया है। लिखा, देश सेवा, गरीबों के कल्याण और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का हम सबका अपना जो संकल्प है उसे आपका आशीर्वाद और प्रेम मजबूत करेगा। मुजफ्फरनगर में आरएलडी की महापंचायत, आज नए कृषि कानून और हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध। कई दूसरे दलों के नेता भी महापंचायत में होंगे शामिल। कुंभ 2021 की तैयारियों को लेकर एक्शन में सरकार। कल त्रिवेंद्र रावत ने ली मीटिंग। आश्रम अखाड़ों की व्यवस्था और भीड़ को कंट्रोल करने के प्लान पर हुई चर्चा। देवस्थानम बोर्ड के रिलायंस ग्रुप ने दी 5 करोड़ की मदद। यात्रा के नुकसान को देखते हुए रिलायंस ने दिया दान। सीएम त्रिवेंद्र ने मदद के लिए जताया आभार। बाबा केदार के भक्तों को बड़ा तोहफा। श्रद्धालु अब सभा मंडप जाकर कर सकेंगे बाबा के दर्शन। गर्भगृह में अब भी जाने की इजाजत नहीं। 9 अक्टूबर से हेली सेवाएं भी होंगी शुरू। मुख्यमंत्री स्वराज योजना का शुभारंभ। सीएम करेंगे शुभारंभ। सब्सिडी के साथ लोग लगा सकेंगे सोलर प्लांट। महिला बाल विकास विभाग के सचिव सौजन्या से पर गिरी गाज, हटाया गया विभाग का चार्ज। टेंडर गड़बड़ी मामले को लेकर हुआ था मंत्री से विवाद। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को मिला चार्ज। निम और आईटीबीपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। चीन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 6 नए रास्तों की खोज की। 6 नई अननेम्ड अनस्किल्ड चोटियों को भी किया फतह। श्रेय लेने की होड़ में पार्टी के लिए फजीहत बने जनप्रतिनिधि। ऋषिकेश में एक ही योजना का 2 बार उद्घाटन कर दिया। पहले विधानसभा अध्यक्ष फिर मेयर ने उद्घाटन किया। उत्तराखंड में वन और जानवरों के बचाव के लिए जारी होगा टोल फ्री नंबर। सीएम शाम को 4 बजे जारी करेंगे नंबर। लोग जानवरों के हमले की कर सकेंगे शिकायत। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी है 13 जिलों की रिपोर्ट। 4 हफ्ते में रिपोर्ट फाइनल करने के आदेश दिए गए हैं। 10 नवंबर की होगी मामले की अगली सुनवाई। टेरी में नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन के सामने एग्जाम और आगामी सत्र बना चुनौती। साफ सफाई के लिए बजट नहीं मिलने से कॉलेज प्रबंधन डीएम ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर। दुनिया भर में लगातार बढ़ा कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 3 करोड़ 64 लाख 1 हजार से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना केस में लगातार हो रहा इजाफा। 79 लाख 22 हजार 478 से ज्यादा हुआ कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की हो रही मौत। अब तक 10 लाख 60 हजार 567 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। भारत में भी लगातार बढ़ा कोरोना का कहर। देश में 68 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में टोटल 68 लाख 35 हजार 656 हुए कोरोना मरीजों की संख्या। अब देश में 9 लाख 2 हजार पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। देश भर में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अब तक 1 लाख 5 हजार 526 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। देश में लगातार सामने आ रहा कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस 78,524 नए केस सामने आए। देश में कोरोना से लोग गंवा रहे जान। भारत में एक दिन में कोरोना से 971 मरीजों की मौत हो गई। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर टैंकर से टकराकर आग बनी गोला। ओवरटेक करने के चक्कर में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। हापुड़ में बिजली घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आगरा में गैस कैप्सूल के केबिन में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इलाके में मचा हड़कंप। फतेहपुर में रेप पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर वापस थाने लौट रही बाइक सवार महिला कांस्टेबल को ट्रक ने रौंदा। हादसे में महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। आजमगढ़ में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में बुरी तरह से झुलसे। दोनों बच्चों की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। शामली में स्टेडियम बनाए जाने की मांग को लेकर युवाओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। कहा, आए दिन सड़कों पर दौड़ लगाते समय हो रहे हैं हादसे। कई लोगों की भी जा चुकी है जाने।
बरेली में पराली जलाने की शिकायत के मामले में पुलिस ने 3 किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खेतों में जल रही पराली का वीडियो वायरल होने पर की गई कार्रवाई। झांसी में पुलिस की गुंडाई सामने आई है। हेलमेट और डंडे से एक युवक को बेरहमी से पीटा। रेलवे स्टेशन रोड के पास की घटना। कानपुर देहात में पुलिस की बेरहमी आई सामने। घायल युवक को घंटों थाने में बिठाया गया। पीड़ित ने कहा पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। कानपुर में खेत में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। सांड थाना क्षेत्र का मामला। जालौन में मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर बेतवा नदी में छोड़ा। बरेली में धान कारोबारियों की कई दुकानों में चोरी से मचा हड़कंप। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। औरैया में जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में सो रहे शख्स की जलकर हुई मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। झांसी में घरेलू सिलेंडरों से टेम्पो से भरी जा रही गैस अवैध तरीके से रिफिलिंग करने का वीडियो हो रहा वायरल। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा।